हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य के बारे में जिसके जाने बिना भारत का इतिहास अधूरा है। हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। भारत में ये राज्य काफी गरीब और पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन अगर इस राज्य की हिस्ट्री देखें तो ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अनोखी जगह रही है। बिहार पहले कितना डेवलप था और आज ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो हमने 3 पार्ट में डिवाइड की है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहार के डेमोग्राफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जियोग्राफिक फैक्ट्स के साथ साथ हम कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। साल 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार राज्य की पॉपुलेशन 10.5 करोड़ के करीब है, जो इसे तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट बनाती है। बिहार की अप्रोक्स 88% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में और बाकी अर्बन्स में रहती है। बिहार स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी 1100 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट बनाती है। बिहार की 58% पॉपुलेशन की उम्र 25 साल से कम है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। बिहार में 82% हिंदू और 17% मुस्लिम और 1% अदर रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। बिहार की हिस्ट्री की बात करें तो बिहार का डिस्क्रिप्शन लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। एंशिएंट टाइम में बिहार को मगध और वैशाली के नाम से भी जाना जाता था। रामायण से जुड़े काफी सारे प्लेसेस आपको बिहार में देखने को मिल जाते हैं, जैसे महर्षि विश्वामित्र का आश्रम और वो जगह जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण ने ताड़का को मारा था, और वो आश्रम जहाँ पर श्री राम और उनके भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। बिहार के बारे में महाभारत से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के टाइम बिहार का राजा जरासंध था, जिसका युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। भगवान बुद्ध के जन्म के टाइम पर मगध पर हर्यक वंश के बिंबिसार का राज था। हर्यकों के बाद मगध पर शिशुनाग वंश और नंद वंश ने राज किया। बिहार पर जब नंदों का शासन था तो उस समय यूनानी हमलावर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन नंदों की बड़ी सेना से डर के कारण उसे वापस जाना पड़ा। लास्ट नंद राजा धनानंद था, जो नेचर वाइज काफी अत्याचारी था। उसके इस अत्याचार का एंड आचार्य चाणक्य और महाराज चंद्रगुप्त ने किया था। महाराज चंद्रगुप्त ने भारत में एक लार्ज किंगडम की स्थापना की, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर श्याम देश यानी थाईलैंड तक था। उनके इस किंगडम को उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने और उसके बाद उनके पोते अशोक ने काफी अच्छे से संभाला। उन्होंने इस किंगडम को काफी अच्छे से संभाला और इसमें काफी डेवलपमेंट की। मौर्य किंगडम भारत का सबसे बड़ा किंगडम रहा है। मौर्य किंगडम के एंड के बाद काफी टाइम तक बिहार में अनसर्टेनिटीज रही, लेकिन इस अनसर्टेनिटी को 600 साल बाद गुप्त वंश ने दूर किया और फिर से मगध को सेंटर बनाकर एक लार्ज किंगडम की स्थापना की। गुप्त वंश के एंड के बाद लगभग 1000 साल तक भारत का मेन रहा बिहार का सेंटर अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठा और प्रेजेंट बिहार सिर्फ जातिवाद और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को और विहारों को नष्ट कर दिया। उसने पिछले 700 सालों से स्टडीज का सेंटर रहे नालंदा यूनिवर्सिटी को भी तबाह कर दिया और काफी सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को जिंदा जला दिया। उसने इस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी और इस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी ज्ञान और किताबें थी कि उन्हें जलने में, खत्म होने में 3 महीने का टाइम लग गया। 3 महीने तक लगातार ये आग जलती रही थी। नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फेमस थी कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर स्टूडेंट्स आया करते थे पढ़ने। काफी सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिला है जो चाइना और जापान से आते थे बिहार में पढ़ने के लिए। एजुकेशन के मामले में बिहार काफी पिछड़ गया है, लेकिन डे बाय डे इसे इम्प्रूव किया जा रहा है। और बिहार के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, वो मैथ में बहुत तेज होते हैं। यूपीएससी क्लियर करने वाले 2nd नंबर पर सबसे ज्यादा लोग बिहार से ही होते हैं। मुगलों के टाइम पर अकबर ने बिहार पर कब्जा करके इसको बंगाल से जोड़ दिया और बिहार की पॉलिटिक्स की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बिहार एक तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 1912 में बंगाल के डिवीजन के टाइम पर बिहार नाम का स्टेट एग्जिस्टेंस में आया और 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। आजादी के बाद साल 2000 में झारखंड को अलग से एक स्टेट बनाया गया। बिहार की बाउंड्रीज 3 स्टेट से लगती है, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड। इसके अलावा बिहार नेपाल से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। होली गंगा रिवर बिहार के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, जो स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। बिहार के बारे में सोशल एंड कल्चरल फैक्ट्स की बात करें तो गया शहर के पास स्थित बोध गया बौद्ध धर्म के 4 मेन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर उस पवित्र बोधि वृक्ष का वंशज और महाबोधि मंदिर है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस होने के कारण ये जगह सिखों के लिए काफी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल माना जाता है और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सोनपुर में लगने वाला पशु मेला बिहार में एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और ये बहुत फेमस है। इसमें आपको एक सुई से लेकर हाथी तक की चीजें खरीदने को मिल जाती हैं। इकोनॉमिक फैक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी के लिहाज से बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों की
की कैटेगरी में आता है। बिहार में चावल, गेहूं, गन्ना के साथ साथ केला, आम और लीची जैसे फलों की खेती भी की जाती है। बिहार में आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और कोयले की इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ बॉक्साइट देश का सबसे ज्यादा 54.8% और कोयला 34.8% प्रोड्यूस होता है। बात करें बिहार के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की तो सुशांत सिंह राजपूत, संजय मिश्रा, शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी, मनोज बाजपेयी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पंकज त्रिपाठी जी मिर्जापुर के सुपर हीरो बिहार से ही हैं। और तो और भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।